हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस डिसीजन। तो जैसा मैंने कहा था कि WHO के ऊपर वीडियोस लेके आऊँगा मैं, जिसमें पूरे डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। वो वीडियोस उसके ऊपर कंटेंट तैयार हो गया है। अब जल्दी मैं उस एक दो दिन में उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा। थोड़ा और अच्छे से उसके ऊपर जो अपडेट्स आ रहे हैं वो जो पूरे हो जाएंगे तो मैं उसे इंक्लूड कर दूँगा और मैं वीडियोस लेके आ जाऊँगा। तो चलिए आज जो इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स आए हैं न्यूज़ में, वैसे कुछ ज़्यादा एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। और एक सेक्शन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, वो एथिक्स से रिलेटेड भी पूछ सकता है, और जो सोशल इशू है जो हमारा यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पे फ्रेम हो सकता था, हम उसके ऊपर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे। और एंड में जो करंट अफेयर डिस्कस करूँगा मैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो गोवा है वो पहला स्टेट बन चुका है जो कि कोविड-19 से फ्री हो गया है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन वैसे फ्रेम कर सकते हैं वो। ठीक है, तो इस स्टेट को याद रखिएगा। और ये जो अदर कॉम्पिटिटिव स्टेट एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, स्टेप हो, पहला स्टेप है। तो अब ये हम होप कर सकते हैं कि आगे और भी जो हमारे स्टेट्स हैं वो भी फ्री हो जाएं जल्दी से जल्दी। ठीक है, जो अभी फ्लिपकार्ट ने भी सर्विसेज स्टार्ट करी थी, तो उन्हें भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ असेंशियल जो कमोडिटीज़ है उसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है गोवा। ठीक है, ऑन संडे बिकम द फर्स्ट जीरो कोविड-19 स्टेट इन द कंट्री विद द लास्ट 7 पॉजिटिव केसेज आल्सो टर्निंग नेगेटिव। 7 ही केस ऐसे थे वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी नेगेटिव हो गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे अभी भी बोला जा रहा है कि जो हमारे फार्माज कंपनीज हैं, ठीक है, वो भी अभी फुल कैपेसिटी में रन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जो मेडिसिन की शॉर्टेज है, ठीक है, वो हो रही है, और जो प्रॉपर टेस्टिंग है वो भी नहीं हो पा रही है। और हम गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए। वैसे तो हम सबको ही पता है कि इंडिया 100% एपीआई के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक स्टेप उठाना चाहिए कि वो इनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सके, जो भी इशू है रिलेटेड। ठीक है, वो टैकल करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो अब हम डायरेक्ट एडिटोरियल पे आते हैं। तो ये जो पहला सेक्शन है, फोकस ऑन द कर्व, यहाँ पे सिंपल वही डिस बताया गया कि जो आईएमएफ था उसने जो भी प्रोजेक्शन करी थी इंडिया की, ठीक है, वो रिड्यूस होती चली गई। ठीक है, जो भी कंडीशन अभी रेज हुई है उसके कारण, तो उसी के बारे में ये पूरा डिस्कस करा गया है कि फिर उसको आपको कैसे मेंटेन करना कर सकते हैं। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जो मेरी पुरानी वीडियोज़ आप उसे देख सकते हैं। तो लेकिन मैं फिर भी एक डिटेल वीडियो सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसे कैसे रिवाइव कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी का, उसके ऊपर एक वीडियो सेपरेट से लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब देखिए, ये एक सेक्शन है, इस सॉर्ट ऑफ होप विद अ गेम चेंजिंग वैक्सीन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, वो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और ये इस सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम कर सकता है। सोशल मोबिलाइजेशन ये एक टर्म है, तो इसके प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर पूछ सकता है और मेंस में भी इसके ऊपर पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये जो भी इसमें सजेशन दी गई है ये पहले भी आ चुके हैं न्यूज़पेपर में, अगर आपने पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं बता देता हूँ, वो कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिसेंटली केस है इसे कंपेयर करा गया है जो 1995 के अराउंड में जो HIV एड्स के जो केसेस हुए थे वो भी इसी तरह राइज हुए थे, कि वो बोला गया था कि वो जूनोटिक है। ठीक है, जूनोटिक मतलब जो एनिमल से ट्रांसफ़र होते हैं टू द ह्यूमन। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय यही हुआ था कि जो साइंटिस्ट जो भी डॉक्टर वॉक्टर थे उनका मानना था कि ये सब जूनोटिक है। ठीक है, ये मंकी से चिंपैंजी से टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो उस समय धीरे धीरे ये फिर एपिडेमिक से पेंडेमिक, ये भी HIV एड्स भी कन्वर्ट हो गया था, सॉरी 1920s के अराउंड में। ठीक है, तो ये केसेस बोला गया था, वो भी है अफ्रीका में, जब ये कहा गया था कि ये मंकीज और चिंपैंजीज टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो उस स्टार्टिंग में तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे और ये स्टार्टिंग ही केस था, तो उस समय तो पेंडेमिक था। लेकिन 1981 तक आते आते ये एपिडेमिक से पेंडेमिक कन्वर्ट हो गया था। ठीक है,
तो और सेम केसेस अब इसे इसलिए कंपैरिजन करा जा रहा है क्योंकि ये सेम यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, जो रेट ऑफ स्प्रेड है इसका सेम वैसा ही है। अब जो इशूज़ इस HIV एड्स से अराइज हुए थे, अब धीरे धीरे यहाँ भी वो अराइज हो रहे हैं। जैसे कि जो भी डॉक्टर्स की फैमिली है, ठीक है, जो भी रेंटल हैं, ठीक है, उन्हें नहीं रहने दिया जा रहा है, क्या कहते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, ठीक है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें स्टोन पेल्टिंग करी जा रही है, ठीक है। तो सेम धीरे धीरे यही केसेस वहाँ पे अराइव हो रहे हैं, जो कि उस टाइम उस टाइम HIV एड्स पे हो रहे थे। जैसे कि जो भी सेक्स वर्कर्स थे उस टाइम पे, ठीक है, जो भी हेल्थ वर्कर्स थे, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी, ठीक है, उन्हें जॉब से निकाल दिया जा रहा था, ठीक है, उनके साथ सोशल स्टिग्मा जो भी इनका था वो हर्ट हो रहे थे, ठीक है, काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो सेम धीरे धीरे सिचुएशन वही कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसे बस कंपेयर करा गया है, ठीक है। तो अब ऐसी चीज़ों से डील करने के लिए कुछ टर्म्स दिए गए हैं इस यहाँ पे, तो हम उसे मेंशन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक टर्म है सोशल वैक्सीन। देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। एक ऐसा ही टर्म पहले भी न्यूज़ में आया था, तो ऐसा ही एक टर्म पहले भी न्यूज़ में आया था जो कि था हर्ड इम्यूनिटी और पॉपुलेशन इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये टर्म भी आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हर्ड इम्यूनिटी और पॉपुलेशन इम्यूनिटी क्या था, ठीक है। ठीक है, तो ये जो टर्म पहले न्यूज़ में आ चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एक्चुअली में ये था कि हम यहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन बाय द मेजोरिटी, ठीक है। हम मतलब कि अब यहाँ पे दो पार्ट में हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। एक है जो मेजर पॉपुलेशन, दूसरा माइनर। अब मेजर वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी हाई है काफ़ी ज़्यादा, या फिर जो रिकवर कर चुके हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो अपने जो भी उनकी प्लाज्माज हैं, ठीक है, या आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, वो अपनी इम्यूनिटी जो लोअर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उनको ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि जो उनकी इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाए, या फिर हम इसे मास वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म न्यूज़ में था, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ये पूछ सकता है आपका, ठीक है। ठीक है, तो ये एक टर्म न्यूज़ में आ गया। और ये जो सोशल वैक्सीन है, ठीक है, ये तो टर्म न्यूज़ में है ही, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते क्या है, ये बेसिकली वो टर्म है जो कि ये बताता है गवर्नमेंट मास अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है, ठीक है। सोशल अवेयरनेस, बिहेवियरल चेंजेस, ये सब लेके आ सकती है, और इसी को सोशल वैक्सीन टर्म दे दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, तो आपको इसको पढ़ना है और नोट्स के ऊपर बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें और बाकी ये सोशल वैक्सीन एड्रेसेस बैरियर्स, फैसिलिटेटर्स और बिहेवियर चेंजेस, ठीक है। जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ठीक है, वो सब अगर हम सोशल वैक्सीन इंप्लीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट अच्छे से इंप्लीमेंट करती है, ठीक है, तो जो भी कल्चरल है, इकोनॉमिक है, सप्लीमेंट्स, ये सारी की सारी सिचुएशंस टैकल हो जाएंगी, ठीक है। इससे जितने भी रिलेटेड इशूज़ है जो अराइज हो रहे हैं वो सब रुक जाएंगे, ठीक है। तो इसी को कंपेराइज करके एक अम्ब्रेला टर्म बना दिया गया है, जिसका नाम दे दिया है सोशल वैक्सीन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म इम्पोर्टेंट हो जाता है हर्ट, ठीक है। ये हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है। ये उस टाइम जो पेंडेमिक हुआ था, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए ये ये लेके आया, ये प्रोग्राम लेके आया गया था, ठीक है। ये ट्रीटमेंट लेके आए गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ रिलेटेड टू HIV एड्स पेंडेमिक टू ब्रिंग डाउन द इंसिडेंस ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दो टर्म बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनके ऊपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेक्शन लेसन फ्रॉम HIV पेंडेमिक, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ कंपैरिजन करा गया है, ठीक है। धीरे धीरे सिचुएशन वैसे ही कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। लोग उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा सोशल इशू बना दिया गया था इसे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगी थी, जो वर्कर्स थे उन्हें हटा दिया गए थे, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टली डेथ सेंटेंस दे दिया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सिचुएशन कन्वर्ट हो रही है आज की में भी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हाउ इट कैन वर्क, ठीक है। अब यहाँ सिचुएशन दी गई है कि कैसे इन्हें टैकल करा जा सकता है। तो हम लोग पहले भी देखा है, मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस, ठीक है, हम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। वियरिंग क्लॉथ मास्क, फेशियल कवरिंग,
ठीक है, 100% डिस्टेंसिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, ओवरऑल ये सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी हमें, ठीक है। और इन चीज़ों के साथ साथ जो ये प्रिकॉशनरी मेजर, इनके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, उन्हें उन्हें ये सारी चीज़ें सबसे पहले इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिसे लोग देख के अपने अंदर इनकलकेट करेंगे और फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, जितनी भी मीडियाज कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो करते तो लीडर ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन देंगे, अब जितने भी डिबेट्स होते हैं उसमें इसमें सोशल इशू उन्हें उनमें इन सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ ना करें, बल्कि ये क्रिटिसाइज़ करने के अलावा हम उन्हें सजेशन दे सकते हैं अच्छे, तो जिसे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जो सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो, ठीक है, चाहे बाय ओरली अवेलेबल हो, ठीक है। जब भी मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग करे प्रॉपर टाइम टू टाइम, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अपडेशन है वो सब लोगों को एक्सेसिबल करवाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल के काम करेंगे, ठीक है। पहला तो एक तो हो जाता है कि इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, ठीक है, फिजिकल चीज़ें प्रोटेक्ट करना, दूसरा बिहेवियरल चीज़ें, ठीक है, जो कि इंटरनली होता है। तो दोनों को ही इंपॉर्टेंस देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो ये दोनों ही साथ साथ चलने चाहिए, ठीक है। और साथ में जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो तो है ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो टेस्टिंग है, ठीक है, वो रैपिड होनी चाहिए, ठीक है। जो अब उसे कर भी दिया गया है, ठीक है। जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सब जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवाने चाहिए, ठीक है। जो हमने भी ऊपर देखा कि जो फार्मास कंपनीज थी, ठीक है, उनकी कैपेसिटी अभी 30 to 35% ही है, ठीक है। तो उसे गवर्नमेंट को एटलीस्ट कम से कम उसे 60 to 70% करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट हमें यहाँ मेंशन ही है, नॉट कम्युनलाइजिंग और पॉलिटिसाइजिंग द पेंडेमिक, ठीक है। इसे क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। इसे कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इशू नहीं बनाना है इसे, ठीक है, क्योंकि पहला हमारा स्टेप यही होना चाहिए कि इसे इसे कंटेन करें, ठीक है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट पीपीई, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है, टू द हेल्थ वर्कर, जितने भी हेल्थ वर्कर है, सैनिटाइजर है, जो भी ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, सबसे पहले इन्हें, जो कि पब्लिक चीज़ों, जो कि पब्लिक प्लेसेस में या पब्लिक को हैंडल कर रही है, सबसे पहला उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उन्हें होगा, फिर उनकी फैमिली को होगा, फिर वो ऐसे ऐसे फैलता चला जाएगा, ठीक है। जितनी जो भी डिग्निटीज़ हैं उनकी, जो भी प्राइवेसी है, ठीक है, वो उन्हें हर्ट नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने न्यूज़ में सुना कि जो रेंटल थे डॉक्टर, उन्हें हटा दिया गया, ठीक है, उनको मना कर दिया गया, ठीक है। ऐसे केसेस काफ़ी सारे सामने आए, तो ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनको रोकना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। जो ट्रस्ट है, ठीक है, अब हम माइग्रेंट का ही केस ले लेते हैं। जो भी लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने घर छोड़ के, यहाँ पे काम छोड़ के, ठीक है, तो उनके अंदर जो ट्रस्ट है उसे गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। अब चाहे अब बेशक उन्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है उन्हें, लेकिन जो एक डर है, ठीक है, वो सब चीज़ करवा देता है, ठीक है। तो इसी वजह से वो अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं और वो उधर ही जा रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को उन्हें बताना चाहिए, ठीक है, उनकी ट्रस्ट को विन करना चाहिए, गेन करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। उन्हें चाहे वेजेस, डेली वेजेस ना प्रोवाइड कर सके, लेकिन एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ का वेजेस प्रोवाइड करें, उन्हें प्रॉपर फूड, प्रॉपर फैसिलिटीज़ रहने के लिए, ठीक है, सब प्रोवाइड करें, तो जिससे उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल में यही सारी चीज़ें मैंशनड है, ठीक है। और जो दो इंपॉर्टेंट टर्म था वो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। जो पहला था सोशल वैक्सीन, और ये पहले न्यूज़ में आता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज देंगे तो ये टर्म आपको मिल जाएंगे उसमें, हार्ड इम्यूनिटी और पॉपुलेशन इम्यूनिटी, ठीक है। सेकंड टर्म इंपॉर्टेंट था वो हार्ट, ठीक है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इकोनॉमी इन लॉकडाउन, ठीक है। इसमें वही बोला गया है कि आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन करी थी स्टार्टिंग में, वो अराउंड 6.3% की थी, लेकिन वो डिक्रीज होकर 3.3 हो गई, अब वो 3 रह गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इसे रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके अंदर में पूरा डिटेल में तो नहीं दिया गया, बस इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। तो ये इकोनॉमी का पहले भी काफ़ी अच्छा एडिटोरियल आया है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, अराउंड 27 और 28 मार्च की है, ठीक है, उसमें होगा ये, ठीक है। ये तो मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा इसके ऊपर, अभी नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। जब प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो कॉट इन हाइटेंड आर्क ऑफ कॉम्युनल पॉलेमिक्स,
ठीक है। इसमें वही जमातिया, उनका तबलीगी, उनके बारे में बताया गया उनका, ठीक है। थोड़ा पास्ट बता दिया गया, पास्ट कब हुआ था वो, ठीक है। ठीक है। तो वो जो ये एक तरह का रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे, ठीक है, जो कि 1926 के अराउंड में बने थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, ठीक है। जो इन्होंने बनाया था वो मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलावी, ठीक है, एंड स्प्रेड बाय, बनाया इन्होंने था, लेकिन जो स्प्रेड करा था वो अशरफ अली थनावी ने करा था, ठीक है। जो ये मेन मूवमेंट इनका जो एम था, इनका मेन एम था कि ग्रुप, जो अपने पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल था, उन्हें रिवाइव करना, उन्हें हेल्प करना, ठीक है। उन्हें एक एम पे फोकस कर देना, ये मेन इनका एम था। इनका कोई एम पॉलिटिकल या ऐसे कुछ इशू, ऐसा कुछ नहीं था, बस इनका मेन एम वही था, ठीक है, कि वो एक जो भी अपने अपने सेम रिलीजन के, उन्हें इकट्ठा करना, ठीक है, और उन्हें एक चीज़ पे फोकस करना, ठीक है, उन्हें रिवाइव करना उनको, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया कि जो अब बोला जा रहा है कि तबलीगी इन्हीं की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, ठीक है। तो ये भी 100% ट्रूथ नहीं है, ठीक है। जो चीज़ जो और जो सेकंड हम इसका पहलू देखें, ठीक है, जो सेकंड फेज देखें, तो वो लैक ऑफ केयर भी था, ठीक है, कि प्रॉपर टेस्टिंग और जो सफिशिएंट टेस्टिंग थी वो नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं अवेलेबल थे, ठीक है। हम 100% एपीआई के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर मिलके टोटल 100% बनते हैं, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें बताया गया है, ठीक है। हमें जो और इन सारी चीज़ों को भी, जो ये इशू था तबलीगी का, इसने 100% फोकस कर दिया इन्हीं चीज़ों पे, बाकी चीज़ों को हटा के, ठीक है, जैसे लैक ऑफ केयर, ठीक है। तो इसमें बस उतना ही बताया गया, ठीक है। तो ये एक तरह का जो तबलीगी थे, ये सोशल रिफॉर्म पे फोकस करते थे, ठीक है। तो बस इसमें यही बताया, तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप ये थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो गाइस, आज के न्यूज़पेपर में इतना ही इम्पोर्टेंट था, और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डाटा दे दिया गया है, देखिए ये डाटा आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा थोड़ा डाटा मेंस में लिखने के काम आता है, आंसर राइटिंग में। यहाँ पे देखिए, यूपी में 64% माइग्रेट वर्कर डिड नॉट रिसीव कुकड फूड, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। कर्नाटका में 80% है केस, ठीक है। तो ये सारी शॉर्ट कमिंग है, जो ओवरऑल मिलके 100% बन रही हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज़ पे फोकस ना करके दूसरे जो इसके अदर फैक्टर्स हैं उन्हें भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी ओआईसी ने भी, ओआईसी न्यूज़ में था, ठीक है, इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इंडिया जो इस्लामोफोबिया फैला रहा है उसे कम करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज़ें छूट जा रही हैं, ठीक है। अब जो हाईलाइट हो रहा है वो तबलीगी का है, ठीक है, वो भी सही है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन फिर भी जो जो सेकंड फेज़ है उसे गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उसे फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। जो शॉर्ट कमिंग है वो यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया गया है कि कैसे फूड शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। माइग्रेंट्स वर्कर का ट्रस्ट वो डिफिसिट हो रहा है, उसी की वजह से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करंट अफेयर देख लेंगे आज का। तो चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं आज के, ठीक है। जो पहला न्यूज़ में AEIOU वर्क कल्चर, अब पीएम मोदी ने जो स्पीच दी है उसमें ये 5 वॉवेल के, जिन्हें सबको पता ही होगा, ये 5 वॉवेल हैं, ठीक है। ये इन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने बोला, ये स्टैंड फॉर अडेप्टिबिलिटी, अपने आप को सक्षम बनाना, उसकी किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग में ढाल लेना, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन हो रहा है तो घर में ही हम रहें, ठीक है, उस चीज़ को अपना लें। ई फॉर इफिशियंसी, उसे अच्छे से करें। आई फॉर इंक्लूसिविटी, ठीक है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जो भी हमारी इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, उसे कैच करें, ठीक है। अब जैसे वर्क, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है कि हम एक साथ मिल के लड़े इन चीज़ों से, ठीक है। यू फॉर यूनिवर्सलिज्म, और ये ऑल ओवर हो, ना कि किसी पर्टिकुलर के लिए, ठीक है, क्योंकि अब जो डिजीज़ है वो कोई भी रिलीजन, कास्ट ये नहीं देखती, ठीक है। तो इसीलिए हमें भी ये सारी चीज़ें ना देख के हमें यूनिवर्सलिज्म पे बिलीव करना चाहिए। तो ये 5 टर्म है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो पूछ सकता है प्लेन्स में आपका, ठीक है। तो सेकंड न्यूज़ में वो थर्ड पार्टी फास्ट चेकिंग, अब देखिए ऐसे टर्म जरूर पूछता है कि फैक्ट चेकिंग, ठीक है, थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग, ये किसने लॉन्च करा है, ठीक है, ये किसके अंडर में है, ठीक है। तो ये फेसबुक ने लॉन्च करा है विद पार्टनरशिप इन बूम फैक्ट, ठीक है। बूम फैक्ट क्या है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इस टाइप के न्यूज़ में जरूर सुना करिए कि ये रिसेंटली न्यूज़ में है, तो ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो फेसबुक, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है कि जो भी पोस्ट आप करते हैं, ठीक है, जो भी वेबसाइट बनाते हैं, जो भी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, वो चेक करना कि ये कहीं फेक है या नहीं है,
ठीक है। तो उस इसका काम वो होगा, ठीक है। अगर फेक होगा तो ये बता देगा, ठीक है। अब जो भी एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन मेन इसका काम यही है, ठीक है। अब ये इंग्लिश, हिंदी और बंगाली लैंग्वेज ये तीनों में अवेलेबल होगा, ठीक है। अब इस पे सारी चीज़ें, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पर अवेलेबल होंगी, ठीक है। और उसमें उसके से रिलेटेड फैक्ट भी होंगे, ठीक है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, जो भी पोस्ट है, जो भी फोटोज अपलोड करें उसको रैंकिंग देगा, ठीक है। अब जो ट्रू होगी उसकी जो वो सबसे ऊपर अपेयर होगा, मतलब लिस्ट में सबसे टॉप पे होगा। अब जो फेक होंगे वो सबसे नीचे होगा, जिसके कारण क्या होगा, उसकी जो रेटिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो उसका स्प्रेडिंग होगा, ठीक है, मेन एम यही है इसका, जो फेक इन्फॉर्मेशन उसे स्प्रेड होने से रोकना, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, फेसबुक याद रखना है और उसका मेन एम क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है तो अब हमने पढ़ाई है, गोवा सब पहला स्टेट बन गया जो कि कोविड से फ्री हो गया है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर रेमडेसिविर, ये पहले भी न्यूज़ में था और अब दोबारा आया है न्यूज़ में, ठीक है। अब दोबारा क्यों आया, ये एक टाइप का एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इन 2014 टू ट्रीट इबोला केसेस, ठीक है। 2014 में से बनाया गया था इबोला केसेस से को इबोला केसेस को टैकल करने के लिए, ठीक है। अब इसे ये बोला जा रहा है कि अब देखिए कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ठीक है। ये एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर इसे होस्ट चाहिए, एक वायरस है तो वायरस को होस्ट चाहिए होता है, ठीक है। वायरस जब तक किसी बॉडी में नहीं है वो अकेले हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। जैसे ही उन्हें होस्ट मिलता है वो एक्टिव हो जाते हैं और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये रेमडेसिविर क्या करता है, ये उस रेप्लिकेशन को वहीं पे रोक देता है, मल्टीप्लाई होने नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इट इज़ करेंटली नॉट अवेलेबल, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये टर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है ब्लेज़र, ठीक है। ये ब्लेज़र है क्या, ठीक है। अब देखिए हमारे जितनी भी गैलेक्सीज हैं अराउंड, सबके जो सेंटर में एक ब्लैक होल होता ही होता है, ठीक है। अब ब्लैक होल सबको पता ही है, वो अट्रैक्ट करता है सारी चीज़ों को अपने अंदर। जब जितनी भी डेवरीज, स्पेस डेवरीज हैं, ठीक है, जितने भी मटेरियल्स हैं स्पेस में, डस्ट, ठीक है, वो सब जब इस ब्लैक होल के अंदर में जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे एक ठीक है, और जो उनकी ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट में, ठीक है। और वो बनाती है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, जिसे, ठीक है, एजीएन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करती है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, ये चार्ज पार्टिकल को एमिट करती है, ठीक है, जिसे हम जेट्स कहते हैं, ठीक है, कोल्ड, ठीक है। और ये लाइट की स्पीड के लगभग लगभग बराबर ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये जो ब्लेज़र हैं, ठीक है, ये यही एजीएन है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लाइट एमिट होती है तो इसी को हम ब्लेज़र कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल टर्म ये है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जब भी कोई मटेरियल्स ब्लैक होल के अंदर फॉल होती है, ठीक है, वहाँ से वो एक लाइट एनर्जी, उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एनर्जी है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, ठीक है। और वो एक जेट, जिसे हम जेट कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्पीड लगभग लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ठीक है। तो इसी को हम, जब ये हमारे लाइन ऑफ साइट के बराबर आ जाती है, ठीक है, यानी हमें जब दिखने लगती हैं, ठीक है, तो इसको टर्म हमने ब्लेजर दे दिया, ठीक है। फिर जो सेकंड है वो बग स्नाइफर, ठीक है। तो ये एक टाइप का बायोसेंसर है, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है, बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करना, ठीक है, ठीक है। तो इसका ये टर्म याद रखिएगा कि इसका मेन एम क्या है, टू डिटेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो न्यूज़ में हैं, ठीक है। द पोर्टेबल डिवाइसेस कैन डिटेक्ट एज लो एज 10 बैक्टीरियल सेल फ्रॉम अ सैंपल साइज ऑफ 1 मिलीलीटर, ठीक है, इन जस्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में अराउंड 10 बैक्टीरियल सेल को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म न्यूज़ में थे, ठीक है। तो बग स्नाइपर, ब्लेजर, ठीक है, रेमडेसिविर, ठीक है, ठीक है, गोवा इज कोविड फ्री, थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग, AEIOU वर्क कल्चर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे, तो आई होप आप सबको समझ में आए हों, ठीक है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाली मेरी वीडियोस और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है गाइज़। तो यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा थे, वो 18th को आए थे। ठीक है, तो मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, करंट अफेयर को। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट अभी आरबीआई ने जो फर्दर स्टेप लिए थे, जो रिपो रेट था हमारा 4% से रिड्यूस करके 3.7% कर दिया। रिवर्स रिपो रेट जरूर पड़िएगा, ये क्या है। ठीक है, और 50,000 पैकेज जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनके लिए रिलीज़ कर रहा था। ठीक है, जो 90 डेज़ का एनपीएस रिजोल्यूशन था उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स आरबीआई ने लिए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म न्यूज़ में था वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, इसका मेन मतलब है कि जो एजेड लोग होते हैं, ठीक है, क्या होता है उनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, जिससे जो भी अगर उन्हें डिजीज़ होती हैं तो उस डिजीज़ से टैकल करने के लिए उनकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाती है। ठीक है, और ऐसे में वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो लोग इन्फेक्टेड हो जाएं। ठीक है, तो इसी को कलेक्टिव टर्म बना दिया गया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, कि जो उनकी इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है उन डिजीज़ से। और जो इसके मेन रीज़न होते हैं वो रीज़न मेन सिर्फ एजेड ही नहीं होते, वो होते हैं कि क्योंकि एज के साथ काफ़ी सारी डिजीज़ भी आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, कैंसर। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उनके ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, चाहे आर्थराइटिस का हो, ठीक है, चाहे अस्थमा हो उन्हें। ठीक है, फिर कुछ जेनेटिक ऑर्डर्स भी डिजीज़ होती है। तो इनको तो इन्हीं सारी चीज़ों को वैसे लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो यूवीसी। ठीक है, अब ये एक टाइप का डिवाइस बनाया गया है, जिसे बनाया गया है दीपाज ने। ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एनालाइज साइंस। ठीक है, ये डीआरडीओ की लेबोरेटरीज हैं। ठीक है, जिसका मेन काम क्या है, जो भी बैक्टीरियल जो भी वायरल इन्फेक्शन है जो, ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड, उन्हें डिस्ट्रॉय करना। ये एक टाइप की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय कर देंगी उनके जो भी जेनेटिक मटेरियल रिलेटेड है कोविड-19 से। ठीक है, इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने पहले भी देखा था कोविड-19 कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, वो एक वायरस है तो उन्हें होस्ट चाहिए। ठीक है, वो तभी जाके जब उन्हें होस्ट मिलता है तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब हम यूवीसी का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये उनके जेनेटिक मटेरियल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो उनकी मल्टीप्लाई होने का है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये टर्म न्यूज़ में है। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म न्यूज़ में है, ठीक है, सीपी स्यूडो कैपेसिटर। ठीक है, अब इसे बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, मोहाली। ठीक है, इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर डीएसटी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है, अब ये एक्चुअली में एक कैपेसिटर, सबको ही पता होगा कैपेसिटर क्या है, एक एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो ये एक लो कॉस्ट स्केलेबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन है। ठीक है, जो कि जो बैटरीज है उसकी अल्टरनेटिव मानी जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में तो इसको ज़रूर पढ़िएगा किसने बनाया है और ये क्या है। ठीक है, तो इतना ही न्यूज़ में है। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप सबका थैंक यू गाइज़।